और बड़ी खबर दर्शकों के लिए। भारत से युद्ध पर पाकिस्तान में फूट पड़ गई है। इमरान खान का मुनीर शहबाज को तगड़ा झटका देखने को मिला है। सरकार सेना की ब्रीफिंग से पीटीआई ने दूरी बनाई। इमरान खान की पार्टी ने ब्रीफिंग से किनारा कर लिया है। भारत से तनातनी के बीच पाकिस्तान की सरकार और सेना घर में ही एकजुटता बनाने में नाकामयाब हो गई है। पूर्व पीएम इमरान खान के नेतृत्व वाली पीटीआई ने सरकार और सेना की ब्रीफिंग में शामिल होने से इनकार कर दिया है। पाक सेना के डीजी शहबाज शरीफ सरकार के सूचना मंत्री को ये ब्रीफिंग देनी है। इसमें भारत से तनाव के बारे में पाकिस्तान की सभी राजनीतिक पार्टियों को ताजा हालात की जानकारी दी जाएगी। ब्रीफिंग से पहले पीटीआई ने बयान जारी करते हुए इसके बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। पीटीआई की ओर से कहा गया कि पहलगाम की घटना के बाद पाकिस्तान की सरकार ने आमराय बनाने की कोशिश नहीं की। पीटीआई ने लगातार कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलाकर आमराय बनाई जाए कि हमें क्या फैसला लेना है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अजय, आप देखिए इंटरनल कला वहां पर कितना ज्यादा बड़ा हुआ है कि पीटीआई ने यहां पर ब्रीफिंग में आने से इनकार ही कर दिया है। ये बेहद बड़ा झटका पाकिस्तान के लिए। देखिए हर्षा, बिल्कुल अगर आप देखें तो पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति जो है वो काफी खराब है। चाहे वो राजनीतिक समीकरण वहां के देखें, चाहे वो सेना के हाल देखें, या फिर आप बाकी लोगों की हाल देखें, आम लोगों की, वो हर कोई जो है वहां पर कहीं ना कहीं स्कैटर्ड है। और इसी वजह से शायद पीटीआई की तरफ से जो है इमरान खान की द्वारा बुलाई गई बैठक जो है, अभी जो शहबाज शरीफ द्वारा बुलाई गई बैठक है, उसमें इमरान खान की पार्टी ने जाने से मना कर दिया है। मतलब ये कि जो ऑल पार्टी मीटिंग जो होती है भारत में, जब वहां पे तमाम राजनीतिक दलों को बुलाया जाता है, नेताओं को बुलाया जाता है, तो उसमें पीटीआई जो है वो शामिल नहीं होगी। और पीटीआई एक बड़ी सत्तारूढ़ पार्टी रही है एक समय में पाकिस्तान में। तो ऐसे में अगर वो पार्टी शामिल नहीं होगी तो यकीनन ऑल पार्टी मीटिंग का कोई बड़ा मायने वहां बच नहीं जाते हैं। तो ये जो हो रहा है उसके पीछे की वजह सब जानते हैं, क्योंकि जो परिस्थितियां पाकिस्तान में रही, शहबाज शरीफ के खिलाफ इमरान खान की पार्टी की मोर्चाबंदी जो है वो लगातार रही है, लगातार वो प्रदर्शन करते रहे हैं। ऐसे में इस मौके पर जब भारत पाकिस्तान आमने सामने है तो पीटीआई ने जो है वो किनारा किया है। साफ संदेश दिया जा रहा है कि शहबाज शरीफ जो भी करे उसको लेकर जो है वो पीटीआई उसके समर्थन में नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सेटबैक जो है कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि शहबाज शरीफ की सरकार को है। और सरकार को जिस तरीके से यही नहीं बल्कि आम लोगों की तरफ से भी कहीं बयानबाजियां जो हो रही हैं वो उनको परेशान जरूर कर रही है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपके पास मैं वापस लौटूंगी। पहलगाम हमले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। जिप लाइनर मुजम्मिल से एनआईए ने पूछताछ की। तमाम होटल मालिक है जिनसे पूछताछ की गई। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। होटल मालिकों के रिकॉर्ड की जल्द ही जांच भी होगी। कई खच्चर वाले हैं जिनसे पूछताछ हो चुकी है। हमले से पहले जो रेकी हुई थी उसी जुड़े मामले में यहाँ पर जांच पड़ताल लगातार जारी है। एनआईए लगातार सबूत वहां पर खंगाल रही, इकट्ठा कर रही है। और इस बीच एनआईए को तमाम सबूत ऐसे हाथ लगे हैं जिसमें इस पूरे हमले के कनेक्शंस पाकिस्तान से होते हुए साफ नजर आ रहे हैं। जावेद हुसैन पहलगाम से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। जावेद, एनआईए की जांच कहां तक पहुंची है, क्या क्या अभी तक हाथ लगा है? देखिए, तकरीबन 100 से ज़्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स जो है उनके खिलाफ यूएपीए का मामला दर्ज किया गया। जो जानकारी मिली है, तकरीबन 3000 से ज़्यादा जो लोग हैं उनसे पूछताछ की जा चुकी है। और लेकिन एक बार फिर से जो जांच का सिलसिला है वो शुरू किया गया है, जिसमें जो शॉल जो बेचने वाले जो बैसरन घाटी में मौजूद थे, या जो छोटे मोटे दुकानदार थे वो बैसरन घाटी में जो मौजूद थे, ख़ासतौर से वो खच्चर चलाने वाले जो इस वक्त एनआईए सूत्रों की माने तो कुछ खच्चर चलाने वाले लोग जो हैं वो सस्पेक्ट माने जा रहे हैं एनआईए जांच में। और कुछ खच्चर वाले जो है एजेंसी के रडार पर हैं, क्योंकि जो एंट्री एग्जिट पॉइंट होता है बैसन घाटी जाने के लिए, बैसन घाटी जाने के लिए कई रास्ते होते हैं। तो हर एक पॉइंट पे जो है खच्चर वाले होते हैं जो पर्यटक को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, घुमाते हैं। तो उस वक्त के मूवमेंट को लेकर, एंट्री एग्जिट पॉइंट को लेकर भी कुछ खच्चर वालों से जब पूछताछ की गई तो एनआईए सूत्रों की माने तो उनका जो जवाब था वो कहीं ना कहीं एनआईए को, जांच एजेंसीज को वो संदिग्ध लग रहा था, जिससे कि कुछ खच्चर वालों को उन्होंने अलग से डिटेन भी किया है। और बाकी जो तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है उन्हें शाम में छोड़ दिया जाता है, लेकिन सुबह फिर बुला लिया जाता है। वहीं जिप लाइनर्स मुजम्मिल की बात करें तो मुजम्मिल अभी भी पुलिस एजेंसी मुजम्मिल से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा कुछ और जो आपको टूरिस्ट हैं, गाइड है, अगर हम नज़ाकत की बात करें, नज़ाकत वही शख्स है जिसने 11 लोगों की जान बचाई थी, जिसमें से एक पार्टी के नेता भी जिसमें शामिल थे, उनका परिवार। और नज़ाकत से भी जब हमने बात की थी इंडिया न्यूज़ ने, तो नज़ाकत ने भी
बताया था कि हाँ, उन्हें भी एजेंसी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। और नज़ाकत ने हालांकि जो थोड़ा बहुत उन्होंने ये बताया इंडिया न्यूज़ को कि उस वक्त का जो हालात क्या था, क्या एंट्री एग्जिट पॉइंट था, कैसे अचानक गोलियां चलनी शुरू हो गई, आप लोगों ने क्या देखा, किस तरीके का जो आतंकियों का एंट्री था वो किधर से था, किस रूट से आए, और उसके बाद कितनी देर तक गोलियां चलती रही, और उसके बाद वो लोग किस तरह भागे, क्या आप लोगों ने देखा? क्योंकि देखिए, बैसरन घाटी जो है वो बहुत बड़ा बैसरन घाटी काफ़ी फैला हुआ है, गिरनी इलाका है वहाँ पर। और ऐसे में जो पर्यटक हैं, जो टूरिस्ट थे वहाँ पर, वो पूरी दूर दूर तक फैले हुए थे, घूम रहे थे, खेल रहे थे, बच्चे थे, परिवार थे। तो ऐसे में सबका अलग अलग पॉइंट था। कुछ खच्चर वाले एंट्री की तरफ होंगे, कुछ जंगल से की तरफ होंगे, किसी का जिपलाइन की तरफ मूवमेंट होगा। तो ऐसे में हर एक के मूवमेंट को कि किसी ने क्या उन्हें देखा है, और क्या उनके साथ कुछ और लोग थे, किस तरीके का पूरा जो उनका मूवमेंट था, उसको लेकर सभी लोगों से इस वक्त पूछताछ की जा रही है। लेकिन एक खबर और सोर्सेज के हवाले से हर्षा, की देखिए, जितने तमाम होटल के जो ऑनर्स हैं पूरे पहलगाम में, और पहलगाम के नियर अबाउट 5 किलोमीटर के दायरे में, जहां पर टूरिस्ट रुके थे 22 अप्रैल की घटना से पहले और उसके बाद, तो वहां पर जितने भी जो वहां पर रुके थे, जो इस अटैक में मारे गए हैं, क्या वो उस आसपास के होटल में रुके थे, उनको लेकर भी पूछताछ की जा रही है। उसके अलावा कि क्या किसी तरीके का होटल के अंदर तो रैकी नहीं किया गया आकर, जिससे कि जो लोग जिन्हें मारा गया है, मतलब हर सवाल को लेकर जो एनआईए है वो अपने जांच को आगे बढ़ा रही है। और होटल्स के रिकॉर्ड को भी चेक किया जाएगा, मतलब उसमें देखा जाएगा, ये जानकारी हासिल की जाएगी कि क्या कोई ऐसा संदिग्ध या सस्पेक्ट तो नहीं है जो होटल में रुका था, या होटल में आया था, या खाना खाने आया था, या किसी तरीके का रैकी का पार्ट तो नहीं था, या कोई ऐसा सस्पेक्ट मूवमेंट तो नहीं था जिससे कि लगे कि हाँ किसी ने। क्योंकि देखिए, ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं उन्होंने पूरी तरीके से मदद की, जो एनआईए के इनिशियल जांच में, जो कि रिपोर्ट भी गृह मंत्रालय को दी गई है, और गृह मंत्रालय और गृह सचिव लगातार इस पूरे मामले को बेहद निकल कर सामने आ रही है। आपके पास